फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये व्यू माय नोट्स वाला पेज कंप्लीट कर लिया था। अभी हमें इसमें डिलीट का कोड करना था और मैं आपको बता रहा था कि कैसे मैं डेटा टेबल को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो एक बार रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने देखा था नोट्स अपलोड भी हो रहे थे, डाउनलोड भी हो रहे थे। ठीक है, इंडेक्स पेज ओपन हो गया क्योंकि इंडेक्स पेज को हमने सेटस स्टार्ट पेज किया हुआ है। अब हम जाते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे जाते हैं और यहाँ से लॉगिन करते हैं। लॉगिन आईडी में दे देता हूँ, ईमेल आईडी जो मैंने सेट किया था वो मैं दूंगा और पासवर्ड दूंगा। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। व्यू माय नोट्स पे मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे ये नोट्स यहाँ पे डेटाबेस से सर्च होके आ रहा है यहाँ पे डेटा। अब डाउनलोड भी हमने देखा था हो रहा था, डिलीट पे अभी कोई वर्क नहीं हो रहा था। ठीक है, ये पेज हमने नहीं बनाया है। डिलीट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे डेटा टेबल लगा के बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है डेटा टेबल, डेटा टेबल विथ एक्सपोर्ट बटन्स। ठीक है, आप सर्च करेंगे डेटा टेबल विथ एक्सपोर्ट बटन्स और ये जो पहला लिंक आपको दिख रहा है dataTables.net, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टेबल है वो कुछ इस तरीके का आ जाए, उसमें ये कुछ बटन्स आ जाएं ताकि हम डेटा को एक्सपोर्ट कर पाएँ एक्सेल के फॉर्म में या CSV फाइल के फॉर्म में। CSV मतलब कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फाइल के फॉर्म में या PDF के फॉर्म में। और यहाँ से सर्च करने का भी ऑप्शन है। अगर मैंने लिखा LONDON लंदन लिखा तो ये लंदन वाला डेटा आ गया। ठीक है, मैंने लिखा टोक्यो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हम भी लगाना चाहते हैं। ठीक है, और ये नीचे पेजिंग का ऑप्शन भी आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है। जावास्क्रिप्ट का ये कोड आपको यूज़ करना है और कुछ JS फाइल हमें यहाँ पे दी हुई हैं। ऑनलाइन फाइल्स हम ये यूज़ करेंगे, ऑनलाइन CDN फाइल है। ठीक है, लेकिन ये आप यूज़ करेंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। और HTML टेबल तो हम बना चुके हैं, बस टेबल हमने जो बनाया है उसमें एक ID हमें सेट करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ID लिखा हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, ID क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो ID यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल की जगह कुछ और लिख सकते हैं और अपने टेबल में वो नाम दे सकते हैं जो ID आपने यहाँ दिया है। उसके बाद CSS में बस आपको ये दो लिंक कॉपी करने हैं। ठीक है, तो कैसे हम लगाएंगे इसको, ठीक है, तो वन बाय वन ये कोड हम यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले ये जावास्क्रिप्ट का कोड हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं रख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, कहीं भी इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम डिव के बाद पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम। अब ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर इसको रखूँगा। स्क्रिप्ट ओपन क्लोज, और स्क्रिप्ट के अंदर मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अगर आपको कुछ एरर डिस्प्ले हो रही है, एक वार्निंग डिस्प्ले हो रही है, तो आप स्क्रिप्ट के साथ साथ इसमें आप बता दो कि लैंग्वेज आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो। स्क्रिप्ट लैंग्वेज हमारा है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। ये लिंक्स मुझे यहाँ से कॉपी करने हैं। ये सारे के सारे लिंक मैंने कॉपी कर लिए और अब मैं आऊँगा इस पेज में। और ये जो मेरा पहला वाला कंटेंट प्लेस होल्डर है, मैं बाहर भी रख सकता हूँ या फिर इसमें भी आप रख सकते हैं। ये जो कंटेंट प्लेस होल्डर है इसमें आप ये सारे लिंक्स इसके अंदर पेस्ट कर दोगे। अब ये सारे जो लिंक्स हैं वो JS फाइल के लिंक हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल के लिंक हैं। तो आपको पता है कि कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का लिंक हम कैसे इंक्लूड करते हैं। उसके लिए आप स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हो और फिर
SRC में आपको ये लिंक का एड्रेस देना पड़ता है और स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हो। और आप यहाँ पे चाहो तो लैंग्वेज भी बता सकते हो, जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट SRC में ये लिंक हमने यहाँ पे दे दिया। अब यही हमें सभी लिंक के साथ करना है। तो इतना जो पार्ट है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट और SRC इक्वल टू डबल कोट्स, ये हमें सभी लिंक में लगाना पड़ेगा। तो सभी लिंक में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और लास्ट में आप देख रहे हैं ये डबल कोट्स क्लोज किया, फिर ग्रेटर देन स्क्रिप्ट क्लोज, इतना पार्ट मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब सभी के लास्ट में हमने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, कभी भी कोई जावा स्क्रिप्ट की फाइल जब आप इंक्लूड करते हो तो आप इसी तरीके से करते हो। स्क्रिप्ट SRC इक्वल टू ये लिंक आपको देना पड़ता है एक्सटर्नल फाइल का। ओके, ये तो जावा स्क्रिप्ट की बात हो गई। अब उसके बाद HTML में कुछ नहीं करना, बस हमारा जो टेबल था उसमें एक ID यूज़ करना है, एग्जाम्पल। तो ये मैं कॉपी करता हूँ। तो हमारा जो टेबल है, इस टेबल में हम ये ID लगा देते हैं। उसके बाद CSS में जाते हैं और यहाँ भी दो लिंक दिए हुए हैं। ये दो लिंक हमने कॉपी कर लिए और अब इन दोनों लिंक को भी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के बाद पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो लिंक्स हैं वो CSS के लिंक हैं, एक्सटर्नल CSS फाइल के लिंक हैं। तो CSS फाइल के लिंक को आप कैसे इंक्लूड करते हो? लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट आप लिखते हो और फिर उसके बाद टाइप में आप टाइप नहीं, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, फिर href होता है। href में आप ये लिंक रख देते हो। ठीक है, स्टाइल शीट को हम डबल कोट्स के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, अब यही हमें सेकंड वाले लिंक के साथ भी करना है। यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, href इक्वल टू जो हमने लिंक वहाँ से कॉपी किया था, और लास्ट में इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं डेटा टेबल अप्लाई हो जाना चाहिए, और तो कुछ करना नहीं था। सेव किया। ठीक है, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार में, ये रनिंग मोड हटा देता हूँ यहाँ से ताकि जो चेंजेस हम कर रहे हैं वो सेव हो पाए। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देखोगे ये अपने आप यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन्स आ गए, सर्च का ऑप्शन आ गया, और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेजिनेशन बोलते हैं इसको, पेजिनेशन आ गया। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है, अपने आप हो गया। आप देखोगे आप PDF जनरेट हो जाएगा अपने आप, एक्सेल फाइल ये PDF आ गया, आप देखोगे जो हमारा डेटा था उसका PDF जनरेट हो गया। ठीक है, ये PDF में डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक्सेल फाइल के फॉर्म में जनरेट करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल के फॉर्म में डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये PDF मेरा यहाँ से, अभी मैंने फर्स्ट टाइम में इसको चला रहा हूँ यहाँ पे, ये आप देखोगे इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये सारा डेटा PDF के फॉर्म में आ गया। अब एक्सेल के फॉर्म में आ गया यहाँ पे।
ठीक है। और अब हम बनाते हैं ये डिलीट वाला बटन। ये कॉपी भी हो जाएगा डेटा, यहाँ से कॉपी करके आप कहीं पेस्ट कर सकते हैं, CSV फाइल जनरेट कर सकते हैं। अब डिलीट का बटन हम बना लेते हैं। तो डिलीट माई नोट्स डॉट ASPX, इस नाम का एक पेज बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आके रूट फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। वेब फॉर्म नाम में दे दिया डिलीट माई नोट्स डॉट ASPX और मास्टर पेज यहाँ से सेलेक्ट करना है। स्टार्ट सेलेक्ट मास्टर पेज। मास्टर पेज में कौन सा लूँगा, यूज़र वाला। ओके कर दिया। साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब डिलीट का कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड वाला कंटेंट प्लेस होल्डर है, यहाँ पे मैं टैग ओपन कर लेता हूँ और टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना दिया आईडी नाम का। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक आईडी दिख रही है 1। ये आईडी क्या है, नोट्स की आईडी है। जो हमारा ये रिकॉर्ड था, पहला रिकॉर्ड है, तो इसकी आईडी 1 है। दूसरा रिकॉर्ड होगा, जैसे ही डेटा इंसर्ट करते जाएंगे तो एक आईडी मिलते जाएगा उसको। आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा था, तो वो आईडी के बेसिस पे हम डेटा को डिलीट करेंगे। ठीक है, अब ये पेज तो आ चुका है, आईडी इक्वल टू 1। तो जो आईडी यहाँ पे आया है गेट वेरिएबल में, इसको हम गेट वेरिएबल बोलते हैं। गेट वेरिएबल में जो आईडी आया है 1, उसको हम एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट। गेट वेरिएबल से जब डेटा फैच करना होता है तो आप लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर आप आईडी दे देंगे। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है आईडी, ये हमारा गेट वेरिएबल का नाम है। जो आपने इसका नाम दिया हो, आईडी ABC XYZ, जो भी नाम दिया हो, वही नाम आपको यहाँ पे देना है। तो आईडी फैच करके हमने आईडी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब हम कमांड लिखेंगे डिलीट करने के लिए। तो स्ट्रिंग क्वेरी नाम का वेरिएबल और डिलीट की कमांड मैंने यहाँ पे लिख दी। डिलीट करना है किस टेबल से, नोट्स टेबल से। डिलीट फ्रॉम नोट्स वेयर। किसको डिलीट करना है वो वेयर के थ्रू बताओगे, जिस रिकॉर्ड की आईडी क्या है, इस आईडी के इक्वल है। तो ये तो वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कोड प्लस प्लस डबल कोड्स और इसके अंदर इस आईडी को रख देंगे। बट ये जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो इसमें मतलब ये जो कॉलम था वो इंटीजर था, तो इसमें सिंगल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा भी रख सकते हैं। अगर ये वैरकेयर कॉलम होता तो आप इसमें एक एक सिंगल कोड लगा देते दोनों तरफ। अभी आप नहीं भी लगाएंगे सिंगल कोड तो भी होना चाहिए। डबल कोड प्लस प्लस डबल कोड, ठीक है, ओके। अब डेटा डिलीट करना है, तो इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए ऑलरेडी फंक्शन हम बना चुके हैं कनेक्ट क्लास के अंदर। तो कनेक्ट क्लास के अंदर फंक्शन हमने बनाया था जिसका नाम था my_insert update delete। इसको कॉल कर दिया और इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना सब इसका काम है। तो हम इसके अंदर बस क्वेरी को पास कर देंगे, ये आपको डेटा डिलीट करके वापस आ जाएगा। डेटा डिलीट करेगा, कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के पास, फंक्शन चलेगा, डेटा डिलीट होगा और कंट्रोल वापस आएगा और उसके नेक्स्ट लाइन में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को डिलीट करने के बाद वापस रीडायरेक्ट करवा देते हैं व्यू माय नोट्स वाले पेज पे। तो कैसे करोगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का यूज़ करके। तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट को यूज़ किया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया व्यू माय नोट्स डॉट ASPX।
सेव किया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। इसको बैक करते हैं एक बार। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक क्लास भी हम चाहें तो लगा सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन इस तरीके से दिख रहा है, तो आप चाहो तो इसमें एक बटन के फॉर्म में इसको दिखा सकते हो। तो हम यहाँ पे एक क्लास यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा बटन बटन डेंजर। ठीक है, BTN BTN डेंजर। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी एक बटन के फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब इस पर क्लिक करते हैं तो कंट्रोल जाएगा डिलीट माय नोट्स वाले पेज पे, डेटा डिलीट करके वापस आ जाएगा। वापस क्यों आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे आप देखोगे रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लगाया था, तो कंट्रोल वापस आ गया और डेटा अब यहाँ पे हट चुका है, और ये डेटा डेटाबेस से भी हट चुका है। ठीक है, फिर से अब डेटा क्योंकि चले गया है तो हम कुछ नोट्स तो अपलोड कर ही देते हैं फिर से। तो मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और कोई सब्जेक्ट में लेता हूँ। वापस मैं इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देता हूँ। चूज़ फाइल में जाते हैं और कोई फाइल हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एजेक्स वाली फाइल मैंने ले ली। ठीक है, कुछ भी हो सकता है डेटा, कुछ भी फाइल आप ले सकते हैं। TXT फाइल है तो मैंने यहाँ से TXT ले लिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया इम्पोर्टेंट नोट्स। सबमिट पे क्लिक किया तो डेटा इंसर्ट हो रहा है और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे व्यू माय नोट्स पे। डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ हो चुका है। ठीक है, व्यू माय नोट्स वाला वर्क हो चुका है। अब मैं चेंज पासवर्ड करने से पहले अपलोड नोट्स हो गया। होम पे आके हम पहले क्या करते हैं, प्रोफाइल एडिट करने का सिस्टम यहाँ पे बना देते हैं, या फिर पहले हम क्या करते हैं, एडमिन सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक एडमिन सेक्शन, एडमिन का अभी हमने कुछ नहीं बनाया तो एडमिन बना लेते हैं पहले। तो एडमिन login.aspx ये पेज मुझे बनाना है, बट पहले इसका मुझे मास्टर पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, एडमिन login.aspx। ओके, मास्टर पेज तो खैर लॉगिन के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इसमें एक लॉगिन तो बना ही लेते हैं, जैसे यूज़र का लॉगिन बनाया था वैसे ही इसका भी लॉगिन आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने एक नया ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किया। यहाँ से ले लिया वेब फॉर्म और इस पेज का नाम दे दिया एडमिन login.aspx। सेलेक्ट मास्टर पेज, और इस बार मैंने लिया start.master, क्योंकि ये लॉगिन करने से पहले पेज आएगा ये। ठीक है, कोई ये यूज़र को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब यूज़र के लॉगिन के बाद ये पेज नहीं आएगा, ये तो एनोनिमस पेज है, कोई भी इसको विज़िट कर सकता है। ठीक है, तो इसका साइज इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ भी मुझे लॉगिन का पेज बनाना है, तो लॉगिन का पेज जैसे हमने यूज़र के लिए बनाया था वैसे ही हम इसका भी बना देंगे, एडमिन का। तो हम जाते हैं लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने ये डिवीज़न बनाया था, वैसा ही डिवीज़न हम यहाँ भी बना लेते हैं। ठीक है, एक डिवीज़न टैग हो जाएगा। ये कोड मैंने कहाँ से लिया, login.aspx वाले पेज से लिया है। जो हमने यूज़र का लॉगिन बनाया था वैसा ही हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ, जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एडमिन लॉगिन,
और एडमिन को लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र नेम देना पड़ेगा, मतलब एडमिन को अपना नाम देना पड़ेगा। तो मैं दे देता हूँ एडमिन नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो 2 टेक्स्ट बॉक्स हो गए और एक चेक बॉक्स हो जाएगा। और फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन में यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, या फिर दे भी सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड का, खैर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं हटा देता हूँ। एक बटन मैंने बना दिया जिस पे लिखा रहेगा लॉगिन। सेव किया। एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आया है आउटपुट में। तो बटन को हमने क्लिक नहीं किया क्योंकि हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो ये बता रहा है कि आपने ऑन क्लिक का यूज़ किया, बट आपने अभी क्लिक तो किया नहीं है बटन पे। तो क्लिक करके इसका कोड हम जनरेट कर देंगे। ठीक है, ये फंक्शन जनरेट हो जाएगा। अब बटन पे क्या वर्क करना है वो तो हम बाद में बता देंगे, बट एक बार अब सेव करके रिफ्रेश करके देख लेते हैं पहले डिज़ाइनिंग को। ठीक है, तो ये इस तरीके का डिज़ाइन हमारा आ चुका है। ठीक है, तो अब एडमिन से लॉगिन करने का कोड हमें लिखना है। तो जैसे यूज़र लॉगिन का कोड हमने लिखा था वैसे ही एडमिन लॉगिन का कोड भी रहेगा। तो यूज़र लॉगिन वाला कोड ही हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, उसी में चेंज कर लेंगे। तो यूज़र लॉगिन .aspx.cs। ठीक है, तो यूज़र लॉगिन में जो बटन में हमने ये कोड लिखा था इसी को करते हैं कॉपी, और कॉपी करके कुछ हम चेंजेस कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब टेक्स्ट बॉक्स 1 से मुझे क्या मिलेगा, एडमिन का नाम मिलेगा। ठीक है, फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 से हमें पासवर्ड मिलेगा। फिर माई लॉगिन हमने क्या बनाई थी, एक फाइल बनाई थी mylogin.cs नाम से। इसके अंदर हमारी ये क्लास थी mylogin नाम की, उसके थ्रू हमने कॉल कर दिया चेक यूज़र को। चेक यूज़र को नहीं कॉल करना है इस बार, हमें चेक एडमिन को कॉल करना है। ठीक है, ये फंक्शन भी आई थिंक मैंने बना दिया था माई लॉगिन के अंदर। आप देखो एक चेक एडमिन था, एक चेक यूज़र था। ठीक है, तो चेक एडमिन को मैंने कॉल कर दिया और मुझे 2 वैल्यू पास करना है, एडमिन का नाम और पासवर्ड, जो कि मुझे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मिल चुका है। तो एडमिन का नाम पास कर देंगे और पासवर्ड को पास कर देंगे। फिर हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर डेटा होगा तो काउंट होके A के अंदर 1 आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, लॉजिक एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे हमने काउंट किया, एडमिन का नाम जो देंगे, पासवर्ड जो देंगे, तो ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट होके हमारे पास आएगा और उसको हम रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ रिटर्न होगा, हम देखेंगे अगर एक रिकॉर्ड ऐसा मिल गया जिसका एडमिन नेम और पासवर्ड मैच हो गया तो मतलब यूज़र क्या है, वैलिड यूज़र है, अदरवाइज एल्स पार्ट में जाएगा। तो अब हम देखेंगे अगर चेकबॉक्स पे टिक किया है तो एडमिन का नाम और पासवर्ड, अगर चेकबॉक्स पे टिक किया तो कुकीज़ में स्टोर करवा लेंगे। तो एडमिन का जो नाम था उसको हमने रख लिया एक कुकी वेरिएबल के अंदर और पासवर्ड को भी रख लिया और टाइम बता दिया कि इतने टाइम बाद एक्सपायर हो जाए, और सेशन के अंदर भी स्टोर कर लेंगे। सेशन में जो वेरिएबल का नाम मैंने दिया है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एडमिन नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर चेकबॉक्स पे टिक नहीं होगा तो सेशन में तो हमें डेटा रखना ही रखना है। ठीक है, और चेकबॉक्स पे टिक किया है तो उस डेटा को कुकीज़ में भी स्टोर करना है। और अगर यूज़र नेम पासवर्ड गलत दिया होगा तो हम एल्स पार्ट में आएंगे और मैसेज दे देंगे इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। और अगर हमारा यूज़र वैलिड है तो उसका डेटा कुकीज़ में सेशन में स्टोर करने के बाद हम उसको रीडायरेक्ट करवाएंगे एडमिन के होम पेज पे, ना कि यूज़र के होम पेज पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, admin home.aspx।
ठीक है। एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन के होम पेज पे जाएगा, यूज़र लॉगिन करेगा तो यूज़र के होम पेज पे जाएगा। इसको करते हैं रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश करके एडमिन का मैंने नाम दे दिया एडमिन, पासवर्ड दे दिया एडमिन। ये आई थिंक मैंने रिकॉर्ड पहले से डेटाबेस में एक रखा था, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये हमारा डेटाबेस में सारे टेबल्स हमने बनाए थे। एडमिन पे राइट क्लिक करके मैं शो टेबल डेटा में जाता हूँ, और आप देख रहे हैं यहाँ पे एडमिन का नाम और पासवर्ड मैंने क्या दिया है, एडमिन एडमिन। तो वही नाम और पासवर्ड मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा और ये एडमिन होम डॉट ASPX पेज ओपन हो जाएगा। बट ये हमने बनाया नहीं है तो अभी बोल रहा है रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड, बट ये कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अगर मैं कुछ गलत यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ, जैसे मैंने कुछ भी यहाँ टाइप कर दिया, ये तो मेरा यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन टेबल के अंदर नहीं है, तो मैसेज आ गया इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो फ्रेंड्स, ये कोड सक्सेसफुली हमने लिख लिया है, लॉगिन हो रहा है, बट लॉगिन करके होम पेज अभी हमने नहीं बनाया है, तो वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।